कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, नाम अनंत तोरे जग बिलहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, जपते रहो जब तक दम में है दम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के पूजन में अभिषेक और बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना और 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। बेल का वृक्ष हमारे यहाँ संपूर्ण सिद्धियों का आश्रय स्थल है। इस वृक्ष के नीचे स्रोत पाठ या जप करने से उसके फल में अनंत गुना की वृद्धि के साथ ही शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके फल की समिधा से लक्ष्मी का आगमन होता है। बिल्वपत्र के सेवन से अनेकों रोगों का शमन होता है। बिल्वपत्र सभी देवी देवताओं को अर्पित करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। एक श्लोक के अनुसार जिसमें कहा गया है, न यजेद बिल्वपत्रेश्च भास्करम दिवाकरम व्रंतहीन बिल्वपत्रे समर्पयेत। अर्थात भगवान सूर्य को भी पूरी डंडी तोड़कर बिल्वपत्र अर्पित किए जा सकते हैं। यदि साधक स्वयं बिल्वपत्र तोड़ रहा है तो उसे ऋषि आचार्येंदु के द्वारा इस मंत्र का जप करते हुए बिल्वपत्र ग्रहण करने चाहिए वृक्ष से। अमृतोद्व श्री वृक्ष महादेव त्रिये सदा, ग्रहणामि तव पत्राणि शिव पूजार्थ मादरात्। इस मंत्र का जप करते हुए बिल्वपत्र तोड़ें। अब बात कर लेते हैं बिल्वपत्र तोड़ने, अर्पित करने और उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं उनके बारे में। लिंग पुराण में बिल्वपत्र को तोड़ने के लिए चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति, काल एवं सोमवार को निषिद्ध माना गया है। शिव या देवताओं को बिल्वपत्र प्रिय होने के कारण इसे समर्पित करने के लिए किसी भी दिन या काल जानने की आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा उपयोग हेतु ग्रहण करने योग्य है। जिस दिन तोड़ना निषिद्ध है उस दिन चढ़ाने के लिए साधक को 1 दिन पूर्व ही बेलपत्र पेड़ से तोड़ लेना चाहिए। बिल्वपत्र कभी बासी नहीं होते, ये कभी अशुद्ध भी नहीं होते। इन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात दूसरी बार धोकर प्रयोग में लाने की भी स्कंद पुराण के इस श्लोक में आज्ञा है। अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः, शंकरार्य पाणियानि नमानि यदि क्वाचिता। बिल्वपत्र के वे ही पत्र पूजा में उपयोगी हैं जिनके 3 पत्र या उससे अधिक पत्र एक साथ संलग्न हों। त्रिसंख्या से न्यून पत्ती वाला बिल्वपत्र यानी 3 पत्तों से कम वाला जो पत्र होता है वो पूजन योग्य नहीं है। प्रभु को अर्पित करने के लिए पूरा बिल्वपत्र की डंडी की गांठ तोड़ देना चाहिए। सर दीपिका के शिव बिल्व पत्र मधो मुखम के अनुसार बिल्वपत्र के नीचे की ओर मुख करने पत्र का चिकना भाग नीचे रहे, ऐसे ही शिवजी के ऊपर चढ़ाना चाहिए, शिवजी जी को अर्पित करना चाहिए। पत्र की संख्या में विषम संख्या का ही विधान शास्त्र संगत है। सम संख्या इसमें वर्जित है। विषम संख्या अर्थात 1 नहीं 3, 6, 9 इस प्रकार
बिलपत्र चढ़ाने के शुभ फल क्या क्या हैं वो आपको बताते हैं। शिवरात्रि, श्रावण, प्रदोष, ज्योतिर्लिंग, बाणलिंग में इसे भगवान रुद्र पर समर्पित करने से अनंत गुना का फल मिलता है। किसी भी पूजन में या शिव पूजन में बिलपत्र का अनंत गुना फल मिलता है। किसी भी पूजन में या शिव पूजन में बिलपत्र का उपयोग अति आवश्यक एवं पापों का क्षय करने वाला होता है। यदि किसी कारणवश बिलपत्र उपलब्ध ना हो तो स्वर्ण, रजत, ताम्र के बिलपत्र बनवाकर भी पूजन किया जा सकता है। ऐसा करने का फल भी वनस्पति जन्य बिलपत्र के समकक्ष ही माना जाता है। यदि किसी संकल्प के निमित्त बिलपत्र चढ़ाना हो तो प्रतिदिन समान संख्या में या वृद्धि क्रम की संख्या में ही उपयोग करना चाहिए। अधिक संख्या के पश्चात न्यून संख्या में चढ़ाना नहीं चाहिए। जैसे आपने एक दिन 2 चढ़ाए तो अगले दिन 2 ही चढ़ाइए, या फिर 4 चढ़ाइए, 6 चढ़ाइए, पर 2 से कम मत कीजिए। या तो बढ़ता हुआ रखिए या फिर समान रखिए। पुराणों में उल्लेख है कि 10 स्वर्ण मुद्रा के दान के बराबर 1 आक पुष्प के चढ़ाने से फल मिलता है। आक, अकोड़ा, धतूरा 1000 आक के फूल का फल एवं 1 कनेर के फूल को चढ़ाने के समान है। 1000 कनेर के पुष्प को चढ़ाने का फल सिर्फ 1 बिल्व पत्र के चढ़ाने से मिल जाता है मित्रों। तो ये भोले बाबा हैं, इनके यहाँ मोल कुछ नहीं होता। प्रसन्न हो जाते हैं तो 1 बिलपत्र और धतूरे से प्रसन्न हो जाते हैं, और नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। इसके वृक्ष के दर्शन व स्पर्श से ही कई प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तो इस वृक्ष को कटाने अथवा तोड़ने या उखाड़ने से लगने वाले पाप से केवल ब्रह्मा ही बचा सकते हैं। अतः किसी भी स्थिति में इस वृक्ष को नष्ट होने से बचाने के लिए हम सबको प्रयत्नशील रहना चाहिए। आध्यात्मिक एवं पर्यावरण दोनों की दृष्टि से ये वृक्ष लाभदायक है। बिलपत्र चढ़ाने के नियम क्या क्या हैं? यदि बिलपत्र पर चंदन या अष्टगंध से ओम, शिव पंचाक्षर मंत्र या शिव नाम लिखकर चढ़ाया जाता है तो फलस्वरूप व्यक्ति की दुर्लभ कामनाओं की भी पूर्ति हो जाती है। कालिका पुराण के अनुसार चढ़े हुए बिलपत्र को सीधे हाथ के अंगूठे एवं तर्जनी उंगली से पकड़कर उतारना चाहिए। चढ़ाने के लिए सीधे हाथ की अनामिका यानी रिंग फिंगर एवं अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए। 3 जन्मों के पापों के संहार के लिए त्रिनेत्र रूपी भगवान शिव को 3 पत्ती युक्त बिल्व पत्र, जो सत्व, रज एवं तमो का प्रतीक है, को इस मंत्र को बोलकर अर्पित करना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकरम त्रिनेत्रवैत्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। शिव उपासना अर्थात मंगल की कामना की साधना के लिए यदि प्रत्येक शिव भक्त अर्थात कल्याण की आकांक्षा का प्रेमी यदि बेलपत्र के वृक्ष का रोपण एवं उसके पत्र का अर्पण करे तो देश की अनेक समस्याओं सहित पर्यावरण की समस्या से भी बहुत हद तक मुक्ति मिल सकती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आवश्यकता मात्र है तो ऐसे शिव भक्तों की। अब जानते हैं बिलपत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य। बिलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धोकर पुनः चढ़ाया जा सकता है। कई जगह शिवालयों में बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाने पर इसके चूर्ण को चढ़ाने का विधान भी है। बिल्वपत्र को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें निहित इगेलिन व इगेलेनिन नामक क्षार तत्व औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं।
ये चतुर्मास में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से भी निजात दिलवाता है। गैस, कफ, अपच की समस्या को दूर करने में सक्षम है। इसके अलावा ये कृमि और दुर्गंध की समस्या में भी फायदेमंद है। प्रतिदिन 7 बिल्व पत्र खाकर पानी पीने से स्वप्न दोष की बीमारी से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार ये एक औषधि के रूप में भी काम आता है। मधुमेह के रोगियों के लिए बिल्व पत्र रामबाण इलाज है। मधुमेह के रोगी 5 बिल्व पत्र, 5 काली मिर्च के साथ प्रतिदिन सुबह के समय खाने से अत्यधिक लाभ मिलता है। बिल्व पत्र के प्रतिदिन सेवन से गर्मी बढ़ने की समस्या भी समाप्त होती है। पेट की गर्मी बोली जाती है कई लोगों को, वो भी समस्या समाप्त होती है। शिवलिंग पर प्रतिदिन बिल्व पत्र चढ़ाने से आपके सभी दुख तकलीफों का नाश होता है। भक्त को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बिल्व पत्र को तिजोरी में रखने से भी आपके घर में बरकत होती है। कुछ विशेष तिथियों पर बिल्व पत्र को तोड़ना वर्जित होता है, वो यहाँ फिर से बता देता हूँ। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं संक्रांति, इन दिनों पर बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन बिल्व पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इसमें शिव जी का वास माना जाता है सोमवार के दिन, इसलिए सोमवार को चढ़ाने के लिए आप एक दिन पहले ही बिल्व पत्र तोड़कर रख लें। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व पत्र चढ़ाने के मंत्र मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, इनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयादुदम त्रिजन्म पाप संहारमेक बिल्वम शिवार्पणम। अखंड बिल्वपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्धयन्ति सर्व पापेभ्यो होकबिल्वं शिवार्पणम्। दंतकोटि सहस्राणि वाजपेयशातानि च कोटिकन्या महादानमेक बिल्वं शिवार्पणम्। लक्ष्म्यास्नतन उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षणं प्रयच्छामि होकबिल्वं शिवार्पणम्। दर्शन बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संहारमेक बिल्वं शिवार्पणम्। काशी क्षेत्र निवास च काल भैरव दर्शनम प्रयाग माधवम दृष्टवा एक बिल्वं शिवार्पणम। मूलतो ब्रह्मा रूपाय मध्ययुतो विष्णुरूपेण अग्रते शिवरूपाय होक बिल्वं शिवार्पणम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों,